कि सड़कों पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और यहाँ हर कोई जल्दी जल्दी अपने घर जा रहा था। जहाँ एक तरफ शहर की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम था जेके मीडिया, उसकी 27th फ्लोर पर जॉन जंगकुक बिल्कुल अकेला बैठा था अपने ऑफिस में। यंग, सक्सेसफुल, टैलेंटेड, हैंडसम दिखने वाला एक लड़का उस ऑफिस में अकेला बैठा था। कंपनी में सब उससे डरते थे। उसका कोल्ड नेचर और गुस्सा किसी को भी अपने पास आने नहीं देता था। और दूसरी तरफ किंग तायोंग अपनी पुरानी डिलीवरी स्कूटर पर बारिश में भीगता हुआ खाना और कॉफी डिलीवर कर रहा था। पूरा दिन काम करने के बाद भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान रहती थी। बस ये आखिरी ऑर्डर, तायोंग ने थकी हुई आवाज में बोला। तभी फोन पर नोटिफिकेशन आया, वीआईपी डिलीवरी, जेके मीडिया बिल्डिंग। तायोंग ने गहरी सांस ली। अमीर लोग भी रात के 12 बजे कॉफी पीते हैं क्या? इस तरीके से उनकी पहली मुलाकात होने वाली थी। तायोंग पूरी तरह भीगा हुआ कंपनी में गया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम लेट हो। तायोंग नीचे ही देखता रह गया। सॉरी मैम, बारिश की वजह से बहुत ट्रैफिक था। वो जल्दी से लिफ्ट में गया। पूरा फ्लोर शांत था, सिर्फ एक ऑफिस में लाइट जल रही थी। तायोंग ने धीरे से दरवाजा नॉक किया एंड बोला, डिलीवरी। अंदर से एक आवाज आई, कम इन। दरवाजा खुलते ही तायोंग ने कुछ सेकंड के लिए रुक गया। सामने देखा तो एक हैंडसम लड़का जंगकुक बैठा था। ब्लैक सूट, शार्प आईज, बिखरे बाल। इतना हैंडसम इंसान शायद उसने पहली बार देखा था। जंगकुक ने लैपटॉप से नजर उठाई। तुम घूर रहे हो? तायोंग घबरा गया। सॉरी। जंगकुक ने देखा उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह तरीके से भीगे हुए हैं। इस मौसम में आए हो? तायोंग हल्का सा हंसा। काम नहीं करूंगा तो खाना नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर जंगकुक कुछ सेकंड तक चुप हो गया, क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने उससे इतनी सच्ची बात बोली थी। जैसे ही तायोंग ने कॉफी आगे दी जंगकुक को, उसका हाथ फिसल गया। पूरा कॉफी जंगकुक के जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर गिर गया। पूरा ऑफिस शांत हो गया। तायोंग का चेहरा सफेद हो गया डर के वजह से। ओह गॉड, मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूँ। बाहर खड़े वर्कर्स भी डर गए। सब जानते थे जेऑन सीईओ को गलतियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन अचानक जंगकुक हंस पड़ा। पहले हल्का सा, फिर सच में हंस पड़ा। तायोंग हैरान रह गया। आप गुस्सा नहीं हो मुझसे? जंगकुक कुर्सी पर पीछे झुका। तुम मुझसे ज्यादा डरे हुए लग रहे हो। तायोंग भी हंस पड़ा। और कई महीने बाद जंगकुक ऐसे मुस्कुराया था। थोड़ा टाइम बीत गया और उस रात के बाद जंगकुक हर शाम को कॉफी ऑर्डर करने लगा और हर बार तायोंग भी उसे डिलीवरी करने आता था। तायोंग ने एक दिन हंसते हुए पूछा, आप इतनी कॉफी क्यों पीते हो? जंगकुक ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, नहीं, मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद है। तायोंग का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। जंगकुक उसके इतने पास खड़ा था जब उसने ये बात बोली और उसकी दिल की धड़कनें रुक सी गई थी। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी। दिन कैसा था से लेकर तुम्हारा सपना क्या है? एक दिन तायोंग ने धीरे से कहा। मैं पहले सिंगर बनना चाहता था। जंगकुक ने उसे ध्यान से देखा। फिर छोड़ा क्यों? तायोंग हल्का सा मुस्कुराया। सपने बहुत महंगे होते हैं। उस रात जंगकुक लंबे समय तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में यही एक लाइन घूमती रही पूरी रात कि सपने बहुत महंगे होते हैं। एक शाम तायोंग के हाथ पर चोट लग गई थी। जंगकुक तुरंत उठ गया। ये कैसे हुआ? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया मेरा। जंगकुक ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा। तुम्हें आराम से काम करना चाहिए तायोंग। और तायोंग उसकी तरफ ही देखता रह गया। आराम करूंगा तो बिल कौन भरेगा? ये सुनकर जंगकुक का दिल भारी हो गया।
बिना सोचे उसने कहा, मैं मदद करूंगा। तेयुंग धीरे से पीछे हट गया। मुझे दया नहीं चाहिए जंगकुक। और जंगकुक कुछ सेकंड उसको देखता रह गया। धीरे धीरे ऑफिस में भी बातें फैलने लग गई। सीईओ रोज डिलीवरी बॉय से मिलता है। सोशल मीडिया पर भी खबरें आने लग गई। लोग तेयुंग को बुरा भला कहने लग गए। लोग तेयुंग को गोल्ड डिगर, अटेंशन सीकर कहने लग गए। तेयुंग ने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। कई दिन जंगकुक वेट करता रहा, ना कॉफी, ना मुस्कान और ना ही तेयुंग। फिर से ऑफिस खाली लगने लगा। एक रात जंगकुक उसे ढूंढता हुआ हान रिवर पहुंचा। तेयुंग अकेला बैठा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है जंगकुक। जंगकुक उसके पास आकर खड़ा हो गया। ये किसने कहा? तेयुंग तुम चुप रहो। तेयुंग चुप रहा। फिर जंगकुक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मुझे बस इतना पता है तुम्हारे साथ मैं फिर से इंसान जैसा महसूस करता हूँ। तेयुंग की आंखें भर आई और शहर की रोशनी के बीच जंगकुक ने उसे धीरे से किस किया। उसे घर जैसा एहसास दिलाया। कुछ महीने बाद तेयुंग अब डिलीवरी बॉय नहीं था। वो एक छोटे से म्यूजिक स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करता था और हर सुबह जंगकुक के लिए कॉफी लेकर खिड़की के पास उसका इंतजार करता था। क्योंकि कभी कभी प्यार बहुत साधारण तरीके से आता है। कभी बारिश, कभी कॉफी और कभी एक छोटी सी मुलाकात।